हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी कैसे होती है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। देखिए, इलास्टिसिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। वो इंजीनियरिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी की कुछ सर्टेन लिमिट्स भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 देखिए, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन बॉडी डिफॉर्म्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाई करते हैं बॉडी पर, तो बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खींचेगी, तो उसकी बॉडी जो है, बॉडी की शेप चेंज हो सकती है। हो ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए। उसकी बॉडी जब फोर्स लगता है तो बॉडी चेंज होने की कोशिश करती है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि बॉडी आखिर मॉलिक्यूल से ही बनी होती है, ठीक है ना। व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन बॉडी डिफॉर्म्स। नंबर 2 देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उनके बीच एक फोर्स काम करने लगता है, जो क्या करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब शेप का चेंज हो जाना, जो कि उसके शेप के चेंज होने का विरोध करता है, ठीक है ना। जब भी तो वो आखिर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना हम। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाए। अपनी पुरानी शेप में वापस आने के लिए जाहिर सी बात है एक फोर्स लगेगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके विरुद्ध एक फोर्स और लगेगा जो उसके विपरीत काम करेगा। जो कौन लगाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। अब देखिए 3rd नंबर, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड देन बॉडी विल रिटर्न और पार्टली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब जब हम वो जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है जिसकी वजह से उसकी शेप में चेंज आया है, अगर हम वो हटा लें तो बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएगी। यह पूरी तरीके से वापस भी आ सकती है, या हो सकता है पूरे तरीके से वापस ना आए, थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो ही जाए, ठीक है ना। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो पूरी तरीके से वापस आ जाए या पूरी तरीके से वापस ना आए। कह रहा है ना, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव देन बॉडी विल रिटर्न और पार्टली रिटर्न, या तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी कम्प्लीटली, और पार्टली रिटर्न भी हो सकती है टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये क्या कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड देन बॉडी विल रिटर्न और पार्टली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो हम इसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स को हटाने पर अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाए। अब 4th पॉइंट देखिए, इफ़ बॉडी रिटर्न्स इट्स टू इट्स ओरिजिनल शेप कम्प्लीटली। 2 कंडीशन थी ना, या तो वो कम्प्लीटली अपने पोजीशन में वापस आ जाए या फिर पार्टली। तो अगर वो कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है तो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहलाती है। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जैसे कि स्टील, हम स्टील स्टील जो होती है, जैसे 5 पॉइंट देखिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब उसकी लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से वापस आ ही जाए, क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो परमानेंट शेप चेंज हो ही जाएगी स्टील की। इतना फोर्स लगाएं, उसकी कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी विद इन सर्टेन लिमिट्स आर स्टील, कॉपर, स्टोन, कंक्रीट एक्स्ट्रा। कुछ एग्जाम्पल ये हैं, स्टील है, कॉपर है, स्टोन है, कंक्रीट है। ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हैं। यानी कि अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उनकी बॉडी में शेप
चेंज होगा, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाएगी कम्प्लीटली। तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी स्टील, कॉपर। ठीक है ना? ओके, थैंक्स।